अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल वली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में दो अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकिरात को ब्रेक लग गया है और यह मुज़ाकिरात का सिलसिला खुफिया तरीके से कब शुरू हुआ था, क्या वजह बनी कि अब वो दरवाजे दोबारा से एक लंबे अरसे के लिए बंद हो गए हैं। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन हैं, उनको रिलीफ मिलने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है, यानी जल्द उनकी रिहाई भी अब मुस्तकबिल करीब में आपको नजर आएगी और वो जेल से निकलने के बाद सबसे पहले क्या काम करेंगे। ये दो बड़ी खबरें हैं, लेकिन इन खबरों को जानने से कबल आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ईद उल अज़हा के बाद मुज़ाकिरात का एक दौर होना था खुफिया तरीके से, जिसके लिए बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी जानिब से स्ट्रगल शुरू की गई थी कि ये मुज़ाकिरात किसी नतीजे पर पहुँच सके जिससे इमरान खान को रिलीफ मिल सके। लेकिन इमरान खान ने जब तकरीबन आज से एक दो हफ्ता कबल जो ट्वीट किए और उसमें लफ्ज़ यजीदियत का इस्तेमाल किया, इसके अलावा शहबाज गिल जो कि दर्द सर बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कासिम सूरी दर्द सर बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो इस वक्त अमेरिका में फील्ड मार्शल की मौजूदगी पर जो एहतजाज कर रहे हैं वो इमरान खान को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस एहतजाज ने इमरान खान को नुकसान पहुंचाकर जो मुज़ाकिरात का दौर होना था ईद उल अज़हा के बाद, जो कि एक अच्छे माहौल में आगे बढ़ने वाला था, उसको ब्रेक लग गया है और ये अब मुज़ाकिरात जो हैं ये लंबे अरसे के लिए रुक गए हैं। इसकी वजह यही बताई जा रही है कि एक तो इमरान खान के जो अपने ट्विटर अकाउंट से इस्टेब्लिशमेंट के लिए अल्फाज हैं और एक अमेरिका में जो अब फील्ड मार्शल की मौजूदगी में वहाँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दर्द सर बनने वाले रहनुमा हैं उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, ये दोनों चीज़ें इमरान खान को इस वक्त मज़ीद मुश्किलात की जानिब धकेल रही है। 26 नवंबर के बाद बैरिस्टर गौर के साथ एक राब्ता होता है हुकूमती आला शख्सियात का, उसके बाद मुज़ाकिरात का जो दौर है वो सेटअप होता है, किन किन चीज़ों पर गुफ्तगू होगी, ये सारी चीज़ें सेट हो गई थी बाकायदा तौर पर और अच्छी खासे माहौल में ये चीज़ें आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब ये मामला हुआ तो उसके बाद चीज़ें रुक गई। एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलैक्सेशन मिली वो पाक भारत कशीदगी के दौरान थी। पाक भारत कशीदगी के दौरान इसमें कोई दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उनके बयानात मुस्बत थे। खैर, उनके सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स ऐसे भी थे जो सनम जावेद की शक्ल में है, वो इस्टेब्लिशमेंट को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते रहे। कासिम सूरी यहाँ तक लिखते रहे कि जब तक इंडियन किसी मिसाइल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं होगा, झंडा नहीं होगा, तो हमारी फ़ौज उसको नहीं गिराएगी। ये घटिया अल्फाज वो जंग के दौरान उनके कुछ रहनुमा इस्तेमाल करते रहे, लेकिन बेशतर खासा हुकूमती मौक़िफ़ के साथ खड़े थे, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के लिए रिलैक्सेशन मिलने वाली थी। लेकिन अब जो इमरान खान ने बंद मारा है, ये प्रोटेस्ट और ये जो स्टेटमेंट्स है, इसकी वजह से मुज़ाकिरात के दरवाजे बंद हो गए हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, जो वाइस चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको रिलैक्सेशन का सिलसिला अब मिलने का बाकायदा जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। वो हॉस्पिटल भी गए, वहाँ उनको रेस्ट दिया गया, मुतअद्दिद जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकात करवाई गई। परवेज़ इलाही साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, उनसे उनकी वहाँ पर हॉस्पिटल में मुलाकात हुई। हॉस्पिटल से जाते हुए उनको जो मैसेज था वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के नाम सिर्फ उनका मुंह बंद कराने के लिए था कि भाई खुदा के लिए मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हो जाना। तो वो जो मैसेज था वो सिर्फ और सिर्फ उनको राम करने के लिए था कि कहीं ऐसे जो तनकीद का जो तोपों का जो रुख है वो कहीं शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब न बढ़े। यही वजह थी कि उनको मजबूरन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद एक स्टेटमेंट देना पड़ा। लेकिन अब आज बाकायदा तौर पर उनको 9 मई के एक मुकदमे में उनकी जो ज़मानत है वो मंजूर हुई है और गुज़िश्ता रोज़ ये फ़ैसला महफूज कर लिया गया था और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शादमान ताना जलाने के मुकदमे में उनकी ज़मानत की है। और मंजर अली गुल साहब है जज जिन्होंने ये फ़ैसला सुनाया है और उनके वकील ने फरमाया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जब ये थाना जिस वक्त जल रहा था या जिस वक्त थाने पर अटैक किया गया था तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब कराची एयरपोर्ट पर मौजूद थे। अपनी अहलिया की बीमारी के हवाले से वो कराची गए थे और वहाँ उनकी मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा इनकी जो ज़मानत है वो मंजूर की जाए। लेकिन अब भी 7 मुकदमात ऐसे हैं
جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے باقی ہے. اور آپ کو میں یہ خبر دے دوں کہ اب زیادہ دوری نہیں ہے ان کی رہائی جیل سے باہر آتے ہوئے. تو یہ بھی جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب معاملات کو لے کر چل رہے ہیں تو آپ مستقبل قریب میں دیکھیں گے کہ اب ان کی باقاعدہ جو ضمانت پر رہائی ہے وہ ہو جائے گی, اور وہ جب نکلیں گے تو جو تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھے گی وہ ایک بہت بڑی مشکلات ہوگی. لوگ شیر افضل مروت اور دیگر کو بھول جائیں گے جب شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے باہر آئیں گے. ان دو بڑی خبروں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. نیکسٹ ولاگ تک آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہوگی, اگر آپ نے میرا چینل لائک نہیں کیا, سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو.